आज मैं आपको कृष्ण और द्रौपदी का संवाद सुनाने जा रही हूँ। आंचल चीरे द्रौपदी बांध रही भगवान, प्रेमांचल में बंध गए वचन दिए फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप। ही मासूम रजा द्वारा लिखित महाभारत के सभी श्लोक मन और मस्तिष्क के तार झंकृत कर देते हैं। कृष्ण भक्त और महाभारत के प्रति विशेष अनुराग के कारण यह श्लोक मुझे बहुत अधिक प्रिय है। शिशुपाल वध के दौरान सुदर्शन चक्र के प्रयोग से जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है, उसी क्षण द्रौपदी अविलंब अपने आंचल का छोर फाड़ती है और श्री कृष्ण की उंगली में बांधती है। उस पल द्रौपदी अबोध शिशु की भांति स्वयं भी नहीं जानती कि उसके द्वारा अनायास ही किया गया यह कृत्य भगवान को बांध रहा है। वैसे भी संसार के समस्त बंधनों में सबसे मजबूत बंधन प्रेम का ही होता है। भगवान श्री कृष्ण भी भावुकता में द्रौपदी को वचन देते हैं कि समय आने पर वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। उपरोक्त प्रसंग में द्रौपदी की भगवान कृष्ण के प्रति भक्त के रूप में अनन्य भक्ति, सखा के रूप में प्रेम भाव और तथा भागिनी का भाई के प्रति स्वाभाविक चिंता प्रदर्शित करती है, जो वास्तव में प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जहाँ प्रेम है, समर्पण है, विशुद्ध भावना है, वहाँ तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। इस नश्वर संसार में जीव व्यवहार करते समय नाना प्रकार के संबंध स्थापित करता है, परंतु भौतिक जगत का प्रेम तो जल में चंद्रमा की परछाई के समान होता है, जो कहाँ किसी को पूर्णता दे पाता है। वास्तव में जीव का संबंध जब संसार से जुड़ता है, तब वह जन्म जन्मांतर तक कर्म बंधन में बनता चला जाता है, परंतु ईश्वर के साथ नित्य प्राप्त संबंध व्यक्ति को भौतिक जगत के समस्त संबंधों की डोर से स्वतः मुक्त करता जाता है और सुरक्षा भावना भी प्रदान करता है। भौतिक जगत में प्रेम संबंध काम वासना, अहंकार, उम्मीदों से पोषित होने के कारण व्यक्तियों की असीम शक्तियों का नाश करने के साथ उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति में बाधक है। जो जीव का प्रकृति प्रदत्त गुण व प्राकृतिक अधिकार है, वही ईश्वर के साथ जैसे जैसे संबंधों की गहराई समझ में आती है, वैसे वैसे अंतर्निहित शक्तियों के विस्तार के साथ साथ व्यक्ति निर्भय, प्रेममय, निर्विकार तथा जीवन मुक्त होता चला जाता है। महारथियों से सुसज्जित तथा कुलवधु द्रौपदी के 5 महारथी पतियों की उपस्थिति के बावजूद जब द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास किया जा रहा था, तब कर्म बंधन के कारण प्रत्येक महारथी की विवशता दृष्टिगोचर थी, परंतु गोविंद के प्रति अनन्य भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना से जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, तो उस सभा में उस इतिहास को बनने से रोक दिया जो कदाचित युगों युगों तक भरत वंश के उजले दामन पर घोर कलंक का टीका प्रतीत होता। कलयुग में भी जब भक्त विशुद्ध भावना से गोविंद को पुकारता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इस गुण तत्व को केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। सांसारिक मनुष्यों के लिए तो यह मात्र मानसिक विकार के समान है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उन्हें यदि पत्नी के प्रति आसक्ति की उलाहना न दिया होता, तो वे प्रभु भक्ति में न रमे होते और न ही रामायण जैसा महाकाव्य की रचना होती। कहने का तात्पर्य है, जगत में संबंध बनना व विभिन्न आश्रमों में व्यवहार स्वाभाविक है, परंतु उनमें अत्यंत आसक्ति ही व्यक्ति का पतन करती है। वास्तव में जीव का सृष्टि में उद्देश्य कर्म और संबंधों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर प्रेम का विवाह ईश्वर की ओर करना है, जो मनुष्य की क्रियाशीलता, आत्मपरकता, रचनात्मकता और अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर चिर आनंद की प्राप्ति करता है और जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है। राधे राधे।